गुड इवनिंग भाई, कैसे हो सारे लोग? अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बच्चा, मैं भी बहुत अच्छा। तो मैं तरुण जैन एक बार फिर से आप सभी का विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से स्वागत करता हूं कोनिक्स के ट्यूटोरियल नंबर 1 में। बच्चा, आज हमारा कोनिक्स का ट्यूटोरियल नंबर 1 है। कोनिक्स के काफी सारे ट्यूटोरियल्स होंगे, काफी सारे। हर ट्यूटोरियल में मैं ढेर सारे सवाल कराऊंगा और इन ट्यूटोरियल्स के माध्यम से आपका पूरा कोनिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। इन ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको कोनिक्स का हर एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ढेर सारे सवाल कराया करूंगा। आज कोनिक्स का ट्यूटोरियल 1 है। इस ट्यूटोरियल को हम आज छोटा रखने वाले हैं। तो जब से आप मेरे से पढ़ना स्टार्ट किए हो, तब से आज तक मैं सबसे छोटा क्लास मैं आज ही लूंगा। 1 सवा घंटे में क्लास को खत्म कर दूंगा। जितने भी सवाल होते हैं, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, जितने भी हो पाते हैं, हम 1 सवा घंटे में उतने सवाल करेंगे। ठीक है बच्चा? लेकिन जितने भी सवाल कराऊंगा, ये मानकर चलना, सारे सवाल जेई मेंस के लिए, कुछ सवाल जेई एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चा, मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि भाई कोनिक्स के सारे ट्यूटोरियल अटेंड करना। कोनिक्स के सारे ट्यूटोरियल्स को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखना, बीच में छोड़कर मत जाना। क्योंकि कोनिक्स जो टॉपिक है, जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब तक इन ट्यूटोरियल्स को आप अटेंड नहीं करोगे, जब तक आप कोनिक्स की ढेर सारी प्रॉब्लम्स नहीं करोगे, तब तक आपको कोनिक्स रुलाता रहेगा। अगर हंसना है, अगर जेई में सिलेक्शन होना है, तो आपको भाई ये कोनिक्स के सारे ट्यूटोरियल्स अटेंड करने होंगे, और वो भी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक करने होंगे। इतनी गारंटी मैं दिलाता हूं कि मैं जो भी सवाल कराऊंगा, आपके दिमाग से चलकर दिल में जरूर उतर जाएंगे। इतना मैं यकीन दिलाता हूं कि जितने भी मैं सवाल कराऊंगा, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इतना मैं यकीन दिलाता हूं कि इन पर बेस्ड जितने भी सवाल आपको वर्कबुक में, मॉड्यूल में और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में दिखेंगे, वो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो बच्चा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हेडिंग डाल दो, कोनिक्स का ट्यूटोरियल नंबर 1। बहुत अच्छा ट्यूटोरियल होने वाला है, बहुत मजेदार ट्यूटोरियल होने वाला है, बहुत छोटा ट्यूटोरियल होने वाला है। 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, जितने भी 1 सवा घंटे में हो पाएंगे, बस उतना अपन करेंगे और आज की क्लास तो छोड़ देंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये जो सवाल हम सबको दिख रहा है, ये सवाल जेई मेंस के लिए एंड जेई एडवांस के लिए, दोनों के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मेरी बच्चा पार्टी, मेरे कहने से इस वीडियो को 45 सेकंड्स के लिए पॉज करिए और पॉज करके तमीज से इस सवाल को अपनी नोटबुक्स में नोट करिए। पॉज द वीडियो फॉर 45 सेकंड्स। भैया सवाल पढ़ लिया? सवाल में क्या है? इफ अ नॉर्मल, भैया समझ गए, सवाल में है नॉर्मल ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला
if a normal drawn at any point of parabola। भैया टीजे एन ने हमको बताया था, टीजे एन ने हमको बताया था कि पूरी मैथमेटिक्स के किसी भी पैराबोला के सवाल में, पूरी मैथमेटिक्स के किसी भी पैराबोला के सवाल में अगर नॉर्मल वर्ड दिखाई देता है तो टीजेएन बाबा ने कहा था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जरूर लिखनी है। और भैया अपन को नॉर्मल की इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसकी लिखनी आती है, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। टीजेएन बाबा ने कहा था कि ये नॉर्मल की इक्वेशन से आगे बढ़ जाएंगे अगर यही पैराबोला है। अगर कोई पैराबोला है तो वील मेक सम रिक्वायर्ड चेंजेस। यस भैया, पक्का भैया, सवाल में यही पैराबोला है, यानी अपन को सवाल में इसी इक्वेशन से भैया आगे बढ़ना है। आगे सवाल पढ़ लेते हैं। भैया पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उस पर कोई पॉइंट है, उस पर अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया और वो नॉर्मल x एक्सिस को और y एक्सिस को मीट कर रहा है। भैया हमको ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहला काम एक सुंदर सा प्यारा सा मस्त वाला डायग्राम। तो भैया सवाल में सबसे पहले अपन x एक्सिस y एक्सिस बना देते हैं। बोला है सवाल में x एक्सिस y एक्सिस। इसके बाद भैया हम सवाल में एक पैराबोला बना देते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। भैया इसके बाद सवाल में बोला है कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर, लेट से भैया P पॉइंट पर, भैया उसने बोला है, भैया उसने बोला है कि पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर, भैया P पॉइंट पर, और भैया P पॉइंट तो हमें आता है 80 स्क्वायर 280। अगर जरूरत पड़ेगी तो नॉर्मल ड्रॉ करना है। भैया नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आपने सिखाया है हल्का सा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और अब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। भैया नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। भैया अगर इसे जाके आगे तक मिलाना होगा तो भैया आपने हमें एक रिलेशन बताया था कि T1 पर खींचा हुआ नॉर्मल T2 पर मीट करता है, तो एक रिलेशन होता है। भैया अभी आगे पता लगेगा कि वो यूज करना है या नहीं करना है। भैया अपन ने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। भैया उसने बोला है कि ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को टी पर मीट कर रहा है, तो भैया ये नॉर्मल एक्स एक्सिस को टी पर मीट कर रहा है। उसने बोला है कि ये नॉर्मल वाई एक्सिस को वाई पर मीट कर रहा है। भैया ये नॉर्मल वाई एक्सिस को वाई पर मीट कर रहा है। भैया सवाल में बोला है ए पैराबोला का वर्टेक्स है, तो भैया ए पैराबोला का वर्टेक्स है। भैया उसने बोला है सवाल में कि एक रेक्टेंगल टी ए वाई जी कंप्लीट करो। भैया ये सवाल तो आपने टेंजेंट में भी कराया है। एक रेक्टेंगल टी ए वाई जी कंप्लीट करने को बोल रहा है। टी ए वाई, भैया समझ गए, रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल का नाम टी ए वाई जी देना है, तो भैया जी यहां कहीं आ जाएगा। भैया रेक्टेंगल बना डालते हैं। भैया रेक्टेंगल बना डालते हैं। भैया रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया है। टी ए वाई जी,
भैया ये सवाल तो आपने टेंजेंट में भी कराया था। भैया ये हमारा बन गया रेक्टेंगल भैया। और सवाल में उसने बोला है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट जी। भैया सवाल एक लोकस प्रॉब्लम है और आपने भैया हमें बताया है कि किसी भी लोकस प्रॉब्लम में जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उस पॉइंट को अपन h, के मानते हैं। भैया अपन लोग समझ गए सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल में नॉर्मल की बात हो रही थी। भैया आपने बोला था कि नॉर्मल की इक्वेशन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। भैया हमें वैसे समझ में आ गया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन भैया इस लाइन की इक्वेशन भैया y इक्वल टू भैया y इक्वल टू भैया y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। भैया इक्वेशन y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। भैया आपने इस नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी। भैया नॉर्मल एक्स एक्सिस को टी पर मीट कर रहा था, तो भैया हमें समझ में आता है कि टी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा और भैया टी पॉइंट नॉर्मल पे लाए कर रहा है, तो टी पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। भैया y को 0 डाल देते हैं, x निकाल लेते हैं। y को डाला 0, x निकाल लेते हैं। भैया निकलने वाला है, आपने हमसे x पूछा है। भैया एक m कॉमन आके कैंसिल हो गया है। भैया हमने इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में y को 0 डाल दिया, x निकाल दिया। भैया t पॉइंट अपन के पास आ गया। x वुड बी 2a प्लस am स्क्वायर कॉमा 0। आया बच्चा पार्टी समझ में? भैया हम ही तो कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? नॉर्मल नॉर्मल लिख दिया। नॉर्मल एक्स एक्सिस को टी पर मीट कर रहा था, तो एक्स एक्सिस को टी पर मीट कर रहा है, तो भाई एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, नॉर्मल पे लाए करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। भैया सिमिलरली वाई भी निकल जाएगा। भैया वाई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। भैया वाई पॉइंट वाई एक्सिस पर है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। भैया वाई पॉइंट नॉर्मल पे लाए कर रहा है, और भैया वाई पॉइंट अगर नॉर्मल पे लाए कर रहा है तो वाई पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह 0 डाल देते हैं, वाई निकाल लेते हैं। एक्स की जगह 0 डाल देते हैं, वाई निकाल लेते हैं। भैया वाई निकल गया, भैया वाई पॉइंट निकल गया। एक्स कॉमा वाई, एक्स को डाला 0 और वाई आया -2am माइनस am क्यूब। भैया अब इस सवाल में अपन को रेक्टेंगल की बात करनी है, और भैया हमको साफ साफ दिख रहा है टी पता है, ए पता है, वाई पता है, जी एच कॉमा के पता है। भैया सवाल लोकस प्रॉब्लम है,
लोकस प्रॉब्लम में भैया हमें रिलेशन बिटवीन एच एंड के निकालना होता है, और एच एंड के में रिलेशन निकालते वक्त अपन उन सब को एलिमिनेट करेंगे जो सवाल में नहीं था। भैया सवाल में आई थिंक सिर्फ एम नहीं था, बाकी सब कुछ था। भैया सवाल में एच और के में तो रिलेशन लाना है, ए तो पैराबोला में ही है, फालतू की टर्म भैया एम है जो सवाल में नहीं थी, एम को एलिमिनेट करेंगे। और भैया आपने हमें ये भी सिखाया है कि लोकस प्रॉब्लम में एच एंड के में रिलेशन निकालते हैं by eliminating all the parameters we introduce in the problem using given condition और using geometrical condition using diagram। भैया गिवन कंडीशन तो सिर्फ इतनी सी है कि TAYG एक रेक्टेंगल है। तो भैया हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, चिंता मत करो। डायग्राम से अगर देखें तो टी पॉइंट और जी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। टी का एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो जी का एक्स कोऑर्डिनेट भी वही हो जाएगा। भैया टी पॉइंट जी पॉइंट दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पर हैं। टी का जी का एक्स सेम होगा। टी का एक्स पता है, जी का एक्स पता हो गया। भैया रेक्टेंगल है, इसलिए y और g इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही हैं। इसका मतलब y का और g का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। भैया y पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है, g का भी वही हो गया। -2am -am³ और भैया दिमाग की बत्ती जल चुकी है। जी पॉइंट अपन का H, K है, जी पॉइंट अपन का ये है। तो भैया कोई बच्चा भी बोलेगा कि H को इसके बराबर कर दो, कोई बच्चा भी बोलेगा कि भैया K को इसके बराबर कर दो। भैया बहुत मजा आए जा रहा है। H को 2a प्लस am स्क्वायर, K को -2am -am³। और भैया हमें यहां से कैसे भी करके m को एलिमिनेट करना है। भैया कर लेंगे। बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना, a कॉमन। भैया बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना, -am। भैया अपन को m को एलिमिनेट करना है। भैया अपन को m को एलिमिनेट करना है। और भैया हमको समझ में आ गया है, h इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस m स्क्वायर। तो भैया a इंटू 2 प्लस m स्क्वायर को अपन h डाल देते हैं, m निकाल लेते हैं। भैया यहां से देखा जाए k इक्वल टू a इंटू 2 प्लस m स्क्वायर इंटू -m। और भैया ये वाली वैल्यू साफ साफ दिख रही है, h। भैया m आ गया। भैया m को एलिमिनेट करना था, भैया m को डाल देते हैं, जिंदगी के मजे लूट लेते हैं। h इक्वल टू 2a प्लस a m का स्क्वायर। वाह भैया वाह। भैया m एलिमिनेट हो गया। भैया ये तो कैलकुलेशन है, कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा।
भैया h की जगह x, k की जगह y, h की जगह x। भैया लोकस आ चुका है। बच्चा पार्टी अगर एलसीएम लेके ऑप्शन लिखा होगा तो लिख लोगे? यस भैया, वो तो हम मैच करा लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए भैया। भैया हमारा लोकस आ चुका है। किसका? भैया जिसका निकालोगे उसी का लोकस तो आएगा। भैया ये जी पॉइंट का लोकस आ गया है। तो मेरी बच्चा पार्टी को बताओ, कोई भी डाउट है? भैया बिल्कुल डाउट नहीं है। भैया टीजेएन ने कहा था कि किसी भी पैराबोला के सवाल में नॉर्मल वर्ड आता है तो अपन सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। अपन को नॉर्मल इसी के लिए याद है, इसके लिए आगे बढ़ेंगे, किसी और के लिए चेंज करेंगे। भैया सवाल में इसी के लिए है। भैया सवाल लोकस प्रॉब्लम है। लोकस प्रॉब्लम में जिस पॉइंट का लोकस पूछता है उसे h, k मानते हैं। भैया सबसे पहला काम सुंदर सा डायग्राम तो होता ही है। भैया x एक्सिस y एक्सिस बनानी है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनाना है, कोई पॉइंट बना के उस पर नॉर्मल बनाना है, उस नॉर्मल को x और y को मीट कराना है t और y पर। तो भैया कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, t पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पर है। टी पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नॉर्मल में y को 0 डालोगे तो t का x निकल जाएगा। भैया y पॉइंट का x 0 होगा, तो नॉर्मल की इक्वेशन में x को 0 डालोगे तो y का y निकल जाएगा। भैया t आ गया, a आ गया, y आ गया, g आ गया। टी ए वाई जी रेक्टेंगल, और भैया रेक्टेंगल है तो ये वर्टिकल लाइन, t का और g का x सेम होगा। t का x ये है, g का x ये है, ये दोनों सेम होंगे। भैया रेक्टेंगल है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। y का y और g का y सेम होंगे। y का y ये है, g का y के है, सेम होंगे। भैया सेम कर दिया, m एलिमिनेट करना है, बहुत इजीली दिख गया भैया, m एलिमिनेट होगा। वाह, कैलकुलेशन तो भैया अपन को करनी आती ही है। बेस्ट कैलकुलेशन भैया कॉमन लेना, बेस्ट कैलकुलेशन कॉमन लेना, एम को हटाना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, एम को हटाना है तो एक जगह से कहीं से एम निकाल लाते हैं, एम जब निकल जाएगा किसी में डाल देंगे, एम एलिमिनेट हो गया। तो भैया ये एच था, एम आ गया, एम को उठा के इसमें या फिर इसमें किसी में भी डाल देंगे, भैया लोकस आ जाएगा, जिंदगी के मजे आ जाएंगे। पक्का? यस भैया। चलिए बच्चा पार्टी, यस भैया। नेक्स्ट सवाल, ये जो सवाल है, ये सवाल जेई मेंस के लिए तो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी ज्यादा। ठीक है भैया, जेई एडवांस में भी ये सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, चलो मेरी बच्चा पार्टी, मैं आपको 45 सेकंड्स का टाइम देता हूं। उस 45 सेकंड में आप इस सवाल को तमीज से अपनी नोटबुक्स में नोट करिए और पढ़िए। पॉज द वीडियो फॉर 45 सेकंड्स। द पॉइंट ऑफ, भैया पढ़ लिया, द पॉइंट ऑफ contact of tangent to the parabola y square equal to 2x inclined at 45 degree to the axis of parabola is। भैया पहली बात, सवाल में टेंजेंट वर्ड है और भैया सवाल में पैराबोला वर्ड है। भैया टीजेएन बाबा ने कहा था कि पूरी मैथमेटिक्स में
पैराबोला के किसी भी सवाल में टेंजेंट वर्ड दिखाई दे, सुनाई दे, तो अपन सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। भैया, हमें जो टेंजेंट की इक्वेशन याद है वो सिर्फ इस पैराबोला के लिए याद है। y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। भैया, टीजे एन बाबा ने कहा था कि अगर यही पैराबोला है तो इससे आगे बढ़ जाएंगे, अगर पैराबोला कोई दूसरा है वील मेक सम रिक्वायर्ड चेंजेस। भैया, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x है। भैया, ऐसा ही पैराबोला है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया, 4a की वैल्यू तो 2 है, a की वैल्यू तो हाफ है। भैया, कोई दिक्कत नहीं है। भैया, इसी टेंजेंट से आगे बढ़ना है। भैया, y इक्वल टू m, m बोले तो m स्लोप ऑफ टेंजेंट, x प्लस a बोले तो हाफ m। भैया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी अपन को इसी इक्वेशन से आगे बढ़ना है। भैया, ये सवाल में टेंजेंट की इक्वेशन है और अपन को इसी इक्वेशन से आगे बढ़ना है। भैया, सवाल में उसने अपन को ये और बोला हुआ है, और भैया इसमें सिर्फ अपन को एम नहीं पता। अगर भैया एम पता लग जाएगा तो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। हमें नहीं पता भैया टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है या नहीं निकालनी। टीजे एन बाबा ने कहा था कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी जरूर है। एम अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो देखेंगे सवाल क्या पूछ रहा है। भैया, सवाल ने बोला हुआ है कि टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। भैया, सवाल में टीजे एन बाबा ने कहा था कि अपन को टेंजेंट की इक्वेशन लिख के ही आगे बढ़ना है। mx प्लस a बाय m। भैया, m निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा पढ़ेंगे सवाल को। भैया, सवाल में बोला हुआ है टेंजेंट इज इंक्लाइंड at an angle of 45 degree। भैया, टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। भैया, विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। और भैया, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। भैया, इसकी एक्सिस तो एक्स एक्सिस होती है। भैया, सवाल में जो पैराबोला है वो तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है। और भैया, इस पैराबोला की एक्सिस तो एक्स एक्सिस होती है। और भैया, उसने बोला टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसका मतलब भैया उसने बोला टेंजेंट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ओ हो भैया, टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दे दिया भैया, यानी टेंजेंट का इंक्लिनेशन दे दिया। और भैया, इंक्लिनेशन दे दिया तो टेंजेंट का स्लोप दे दिया। टेंजेंट का स्लोप दे दिया। भैया, फिर तो टेंजेंट अपन को आ गया।
भैया टेंजेंट की इक्वेशन अपन के पास थी, भैया टेंजेंट की इक्वेशन अपन के पास थी, और भैया एम आपने निकाल लिया है। वाह, भैया थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, भैया एक्स की टर्म पहले, वाई की टर्म बाद में, कांस्टेंट टर्म सबसे बाद में। भैया ये अपन की आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और भैया ये टेंजेंट की इक्वेशन बहुत आसानी से आ गई, इसलिए भैया अपन ने निकाल दी। हमें नहीं पता भैया क्या पूछा है। भैया उसने अपन से बोला है, टेंजेंट नहीं पूछा भैया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा भैया। टेंजेंट नहीं पूछा भैया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा भैया। भैया यानी वो कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है क्या कि हमारे पास एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उस पर अपन ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। भैया P पॉइंट तो T होता है, और भैया T अपन को आता है 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है। और भैया अपन के पास इस टेंजेंट की इक्वेशन है, भैया अपन के पास इस टेंजेंट की इक्वेशन है। और भैया उसने अपन से टेंजेंट की इक्वेशन नहीं पूछा था, भैया उसने अपन से ये P पॉइंट पूछा है। भैया 80 स्क्वायर कॉमा 280 P पूछा है, भैया उसने अपन से P पूछा है, भैया उसने अपन से P पूछा है। भैया हमें ए तो पता है, इसमें 1/2 था शायद पीछे। हाँ भैया ए तो पता है, पी पूछा है, भैया ए तो पता है, भैया ए तो पता है। भैया यानी अगर टी निकल जाए तो मजा आ जाए, टी निकल जाए तो मजा आ जाए। भैया अपन ने ना इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी, अपन को टी चाहिए, अपन ने इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी, अपन को टी चाहिए। कुछ सोच के बताओ, टेंजेंट पता है, टी चाहिए, टेंजेंट और टी कोई रिलेशन था क्या? टेंजेंट एंड टी कोई रिलेशन था क्या? यस भैया, टेंजेंट की स्लोप 1/t होती है भैया। टेंजेंट की जो स्लोप होती है वो 1/t होती है, नॉर्मल की जो स्लोप होती है वो -t होती है। और भैया टेंजेंट की स्लोप आप निकाल चुके हो 1, तो भैया अपन को टी मिल गया 1। भैया टेंजेंट की इक्वेशन नहीं भी निकालते तो चलता, अपन को तो सिर्फ टेंजेंट की स्लोप से मतलब है, T1 डाल देते हैं भैया। तो भैया P हमारे पास आ गया 1/2, 1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भैया हमारे पास आ गया 1/2, 1। और भैया हमें बहुत ज्यादा मजा आ गया। P पॉइंट 1/2, 1, P पॉइंट 1/2, 1। वाह भैया वाह, वाह भैया वाह, क्या खूब बताया है भैया, क्या खूब बताया है।
रिवाइज कराऊं? ना भैया, कोई रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है। किसी भी पैराबोला के सवाल में टेंजेंट वर्ड दिखाई देता है तो अपन टेंजेंट की इक्वेशन जरूर लिखते हैं। अपन ने जरूर लिख दी इस पैराबोला की, यही पैराबोला है। इससे आगे बढ़ेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन एम आसानी से निकलेगा, निकाल देंगे। नहीं निकलेगा, देख लेंगे यार मिलके। ठीक है भैया, सवाल ने बोला था कि टेंजेंट जो है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ 45 डिग्री पर इंक्लाइन है। उसने बोला है टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर इंक्लाइन है। इसका मतलब उसने बोला है इंक्लिनेशन 45 डिग्री है टेंजेंट का। इसका मतलब उसने बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है। पर भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, इक्वेशन आ गई। भैया उसने लेकिन अपन से इक्वेशन नहीं पूछी। उसने बोला पैराबोला बनाओ, उसने बोला टेंजेंट बनाओ, उसने बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, पी निकालो। भैया पी पैराबोला पर है और हम कभी भी पॉइंट को पैराबोला पर मानने में हिचकिचाते नहीं है। पी निकालना है, टी निकालना है। भैया अपन को टेंजेंट की इक्वेशन पता है, अपन को टेंजेंट की इक्वेशन पता है, अपन को टी निकालना है। तो भैया कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिसमें टेंजेंट और टी में कोई रिलेशन होता हो। भैया यस, आपने एक पॉइंट में लिखाया था कि टेंजेंट की स्लोप 1/t होती है। टेंजेंट की स्लोप 1/t। भैया बहुत अच्छे से मजा आ गया है। टेंजेंट की स्लोप 1/t, टी आ गया, डाल दिया, आंसर आ गया। पक्का? बिल्कुल पक्का भैया, बिल्कुल पक्का। नेक्स्ट सवाल करें? हाँ भैया, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे करेंगे। ये जो सवाल है, ये सवाल जे एडवांस के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सवाल जे मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ भाई, तो मैं आपको 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं बच्चा पार्टी। इस 45 सेकंड्स में आप सवाल को तमीज से अपनी नोटबुक्स में उतार लो और पढ़ भी लो सवाल को अच्छे से, क्योंकि ये सवाल बहुत शानदार सवाल है। सवाल बहुत आसान है, पर सवाल बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। काफी कुछ करना पड़ेगा इसमें। Pause the video for 45 seconds to read and write the problem तमीज से। Pause. भैया पढ़ लिया? भैया लिख लिया? सवाल मजेदार सवाल मजेदार लग रहा है भैया। चलो देखते हैं। Pn is an ordinate of the parabola y square equal to 4ax। भैया अपन को ना इसी लाइन का मतलब ही समझ में नहीं आया सबसे पहले। ठीक है, और भैया इतना हमें समझ में आ रहा है कि हम सवाल में, भैया आपने कहा है सवाल स्ट्रेट लाइन का आए, सवाल सर्किल का आए, सवाल पैराबोला का आए, सवाल इलिप्स का आए, सवाल हाइपरबोला का आए। सबसे पहला काम सुंदर सा, प्यारा सा, मस्त सा डायग्राम, डायग्राम, डायग्राम। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला। उसके लिए भैया अपन एक बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ही लेते हैं। भैया बना ले। इसके बाद भैया अपन को एक पैराबोला बनाना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax।
भैया अपन ने एक पैराबोला बना लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। उसके बाद भैया उसने अपन से बोला है कि पी एन इस पैराबोला का ऑर्डिनेट है। भैया अपन को ऑर्डिनेट नहीं पता क्या होता है, पर भैया अपन ने डबल ऑर्डिनेट पढ़ा है। क्या होता है डबल ऑर्डिनेट? भैया डबल ऑर्डिनेट होता है पैराबोला का एक कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। भैया इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। इसे क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? डबल ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट भैया इसका आधा। अपन ने ऑर्डिनेट नहीं पढ़ा, हाँ मैंने नहीं बताया ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट बताया। यस भैया जी बिल्कुल बताया, ये होता है डबल ऑर्डिनेट। अब यार ये डबल ऑर्डिनेट है तो इसका आधा ऑर्डिनेट है। भैया समझ गए? तो भैया ये हो गया अपन का ऑर्डिनेट पी एन। अभी के लिए मैं पी को यहां ले लेता हूं और एन को यहां ले लेता हूं। हो सकता है, मुझे नहीं पता, एन यहां पर हो, पी यहां पर हो, मुझे अभी नहीं पता, आगे शायद पता लगेगा। भैया पी पॉइंट तो अपन को पता है, क्योंकि भैया आपने बोला है कि पैराबोला पर जब भी पॉइंट हो, पॉइंट पता होता है। टी 80 स्क्वायर कॉमा 280। भैया पी अपन को पता होता है, होता है, होता है जी, होता है। भैया पैराबोला पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। भैया पी एन ऑर्डिनेट है, पी एन डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट से पता लगा भैया ये वर्टिकल लाइन है। भैया वर्टिकल लाइन है तो इतना तो समझ में आता है कि पी का और एन का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। पी का एक्स कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर, तो एन का भी 80 स्क्वायर। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। तो बताओ मेरी बच्चा पार्टी, सवाल समझ में आता जा रहा है? भैया बिल्कुल आता जा रहा है। उसने बोला पैराबोला बनाओ, तुरंत से पैराबोला बना दिया। उसने बोला ऑर्डिनेट बनाओ, नहीं आता। डबल ऑर्डिनेट आता है, तो डबल ऑर्डिनेट का आधा ऑर्डिनेट बना लिया। पी अपन ने यहां ले लिया, एन अपन ने यहां ले लिया, उल्टा भी कर सकते हैं, अभी नहीं पता। पी पैराबोला पर पॉइंट है 80 स्क्वायर कमा 280। एन एक्स एक्सिस पर है, वाई 0। पी और एन का एक्स तो सेम ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन। भैया एक लाइन ड्रॉ करनी है, देखते हैं कैसे करनी है। ड्रॉन पैरेलल टू एक्सिस। भैया लाइन जो है वो पैराबोला की एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करने हैं। भैया ऐसे करने हैं, भैया ऐसे करने हैं, भैया ऐसे करने हैं, भैया ऐसे करने हैं, भैया ऐसे करने हैं। भैया ये बात अपन समझ गए। एक स्ट्रेट लाइन एक्सिस के, एक्सिस तो एक्स एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है। और भी लिखा है, ओहो हो, टू बाइसेक्ट एन पी। बाइसेक्ट यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। भैया सवाल में बाइसेक्ट वर्ड है, और भैया टीजेएन बाबा ने बताया है कि यार अगर बाइसेक्ट वर्ड होगा तो सवाल में मिड पॉइंट फॉर्मूला जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। भैया अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है, और एनपी को बाइसेक्ट करते हुए लिखनी है। ये रहा एन पी, इसको आधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करनी है। भैया समझ गए?
भैया समझ गए। एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। भैया इस स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, एक्सिस के पैरेलल, एनपी को बाइसेक्ट, एनपी को बाइसेक्ट। भैया यानी अपन को नहीं पता आगे क्या बोला है, बाइसेक्ट किया है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो जरूर लगेगा। तो भैया ये पॉइंट नहीं पता क्या नाम देना है, हम एम नाम दे देते हैं और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं। भैया एन पी का मिड पॉइंट दोनों छोरों का होना जरूरी है। भैया दोनों छोर हैं, इसीलिए लिखे थे। भैया मिड पॉइंट फॉर्मूला, 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर बाय 2। भैया 80 स्क्वायर। और भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, चलो अभी और देख लेते हैं। 280 प्लस 0 अपॉन 2। भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है, चिंता ही ना करो। जैसे ही बाइसेप्ट वर्ड दिखा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। टीजेएन बाबा ने बोला था मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए एन और पी का होना जरूरी है, वो पहले से ही है। मिड पॉइंट फॉर्मूला 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, 280 प्लस 0 बाई 2। भैया एम आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी एक्सिस के पैरेलल टू बाइसेक्ट एनपी एंड मीट्स द कर्व एट क्यू। भैया उसने बोला है कि जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी वो कर्व को क्यू पर मीट कर रही है। तो भैया ये वाला पॉइंट क्यू है। तो भैया हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि भैया क्यू का और एम का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका वाई सेम होगा, सबका वाई सेम होगा, सबका वाई सेम होगा। तो भैया इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्यू का वाई और एम का वाई सेम होगा। भैया एम का वाई 80 है, तो क्यू का वाई भी 80 है। ओ हो भैया क्यू पॉइंट तो पैराबोला पर लाए कर रहा है। भैया क्यू पॉइंट तो पैराबोला पर लाए कर रहा है। भैया पैराबोला तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। भैया क्यू पॉइंट तो पैराबोला पर लाए कर रहा है। इसका मतलब भैया क्यू पॉइंट तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। क्यू पॉइंट तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। भैया क्यू पॉइंट तो, और भैया कब से बताते आ रहे हो, जब भी कोई पॉइंट कर्व पे लाए करता है तो सेटिस्फाई जरूर करता है। भैया क्यू पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। भैया वाई को 80 डाल देते हैं, एक्स निकाल लेते हैं। भैया क्यू पॉइंट का वाई जो है वो 80 है, एक्स अभी अपन को नहीं पता है। क्यू पैराबोला में डाल देते हैं, वाई को 80। ओ हो भैया एक्स आ गया 80 स्क्वायर बाय 4। भैया क्यू आ गया एक्स कॉमा वाई। एक्स आया 80 स्क्वायर बाय 4, वाई 80 था।
भैया क्यों आ गया, भैया क्यों आ गया, भैया जिंदगी का मजा बहुत 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 आ गया, क्यों आ गया। भैया सवाल में अब बोला एन क्यू, एन क्यू बनाना है भैया, भैया बन जाएगा एन क्यू आराम से। भैया सवाल ने बोला एन क्यू, भैया बन गया एन क्यू। भैया सवाल ने बोला एन क्यू मीट्स द टेंजेंट एट द वर्टेक्स ए, भैया उसने बोला टेंजेंट एट द वर्टेक्स ए, ये रहा वर्टेक्स। उसने बोला टेंजेंट एट द वर्टेक्स ए, वर्टेक्स ए पर खींचा हुआ टेंजेंट, यानी ये, इसे एन क्यू मीट कर रहा है टी पर। भैया क्या दिक्कत है, एक्सटेंड करा दो और एन क्यू को मीट करा दो टी पर। भैया एन क्यू को मीट करा दो टी पर। भैया टी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, भैया टी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और भैया टी पॉइंट एन क्यू को सेटिस्फाई करेगा, तो भैया टी पॉइंट एन क्यू को सेटिस्फाई करेगा। तो भैया एन की क्यू इक्वेशन निकाल लेते हैं। एन क्यू की इक्वेशन आ गई, उसमें टी को सेटिस्फाई करा देंगे, एक्स को 0 डाल देंगे, वाई निकाल लेंगे। तो भैया टी पॉइंट एन क्यू पर लाई कर रहा है। सिंस टी lies on NQ, therefore T must satisfy equation of NQ। तो भैया सेटिस्फाई कराने के लिए पहले NQ की इक्वेशन तो निकाल लो, इक्वेशन तो निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन NQ, भैया लाइन की इक्वेशन के लिए अपन के पास एक पॉइंट और स्लोप या फिर 2 पॉइंट होने चाहिए। भैया एन क्यू लाइन की इक्वेशन के लिए अपन के पास 2 पॉइंट है, एन भी है क्यू भी है। भैया जिंदगी के मजे ही मजे आ रहे हैं। एन भी है, एन है भैया 80 स्क्वायर कॉमा 0, क्यू भी है भैया 80 स्क्वायर बाय 4 कॉमा 80। भैया अब हम आराम से एन क्यू की इक्वेशन लिखेंगे, आराम से लिखेंगे भैया, आराम से, आप चिंता बिल्कुल ना करें। y माइनस y1 पॉइंट m निकाल लेंगे, x माइनस x1 m निकाल लेते हैं, m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भैया ऊपर तो आया 80, नीचे आया -380 स्क्वायर बाय 4। भैया ए से ए कैंसिल, टी से टी कैंसिल, भैया स्लोप अपन के पास आई -4/3। वाह भैया वाह, भैया स्लोप को डाल देते हैं, एन क्यू की इक्वेशन निकाल देते हैं।
y इक्वल टू -4/3t x माइनस 80 स्क्वायर। भैया लाइन की इक्वेशन है, एन की इक्वेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो ना भैया। भैया कैलकुलेशन के नाम पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना भैया। भैया ब्रैकेट खोल दो ना भैया। भैया लाइन की इक्वेशन है, पहली टर्म x की, फिर टर्म y की, फिर टर्म कांस्टेंट। ओ हो भैया एन क्यू की इक्वेशन आ गई। बच्चा पार्टी एन क्यू की इक्वेशन क्यों निकाली? भैया एन क्यू की इक्वेशन इसलिए निकाली, पीछे तो देखो, टी लाइज ऑन एन क्यू, टी मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ एन क्यू। भैया टी को एन क्यू में सेटिस्फाई कराना है, टी को एन क्यू में सेटिस्फाई कराना है। भैया एक बार देख तो लो, टी पॉइंट का टी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एन क्यू में सेटिस्फाई कराएंगे। तो भैया टी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, टी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, एन क्यू में सेटिस्फाई कराना है। भैया टी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसमें सेटिस्फाई कराना है, एक्स को 0 डाल देते हैं, वाई निकाल लेते हैं। भैया y निकल गया 480/3। भैया t पॉइंट x कॉमा y, x तो पहले से 0 था, y अपना निकल गया। भैया बहुत मजेदार सवाल है ये तो, पर भैया इस सवाल में टफ का तो टी भी नहीं है। सवाल तो बहुत ही आसान है भैया, सवाल तो बहुत ही आसान है भैया। अब मेरी बच्चा पार्टी, सवाल में बोला है ए टी निकालो, भैया निकाल देंगे। भैया उसने बोला है सवाल में ए टी निकालो, भैया ए पता है, वर्टेक्स 0,0, भैया टी पता है 0,480/3। और भैया अब हमें समझ में आ गया कि हम टी के पीछे क्यों पड़े थे, क्योंकि भैया अपन को डायग्राम में ए टी निकालना था, ए टी निकालना था। भैया ए टी तो यूं ही दिख रहा है यारा। यस भैया दिख गया 80। ए है 0,0, टी है 480,480/3। भैया 80 तो 480/3 ही हो गया, काहे को फालतू में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। वाह भैया वाह, उसने अपन से 80 पूछा था, ए और टी के बीच का डिस्टेंस पूछा था, और भैया ए और टी के बीच का डिस्टेंस तब तक नहीं निकलेगा जब तक टी नहीं निकलेगा, और टी तब तक नहीं निकलेगा जब तक टी को इसमें सेटिस्फाई नहीं कराओगे। सेटिस्फाई कराने के लिए एन क्यू की इक्वेशन चाहिएगी, एन क्यू की इक्वेशन के लिए एन तो है, क्यू चाहिएगा, क्यू का वाई तो एम के बराबर है, क्यू का वाई तो एम के बराबर है, और एक्स तो पैराबोला में डालकर आ जाएगा। भैया अब एन पी निकालना है,
भैया डायग्राम में एन भी पता है, डायग्राम में पी भी पता है। कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी एनपी यूं ही देखकर बोल देगा 280। भैया एनपी निकालना है। भैया एन पता है, भैया पी पता है, और भैया काहे को डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के टाइम वेस्ट करें। वैसे ही बहुत टाइम है भैया, वैसे ही बहुत पाबंदी है समय की। भैया एन 80 स्क्वायर कॉमा 0, भैया पी 80 स्क्वायर कॉमा 280। भैया साफ साफ दिख गया 280। ओ हो भैया, अब उसने सवाल में दिया हुआ है 80 इक्वल टू के एन पी। 80 इक्वल टू के एन पी। भैया के निकालना है। 80 कैंसिल हो गया भैया, 2 कैंसिल हो गया भैया, के की वैल्यू आ गई 2/3। हो भैया हो गया। आया समझ में? भैया बिल्कुल समझ में आया। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं था, बट सवाल में धीरे धीरे चलना था। भैया सवाल में ए टी निकालना है। ए पता है, जब तक टी नहीं निकालोगे ए टी नहीं निकलेगा। टी का एक्स तो 0 है। टी एन क्यू पे लाए कर रहा था, तो टी को एन क्यू में सेटिस्फाई कराएंगे। एन क्यू की इक्वेशन होनी चाहिए। एन तो पता है, क्यू पता करना पड़ेगा। क्यू पता है, जो क्यू का वाई होगा वही एम का भी वाई होगा। एम का वाई पता है, क्यू का वाई पता लग गया। क्यू पैराबोला पर लाए कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन में वाई डाला, एक्स निकाला, क्यू पता लग गया, एन क्यू पता लग गया। एन क्यू पर टी सेटिस्फाई कर रहा है, टी का एक्स 0 है, एक्स डाला, वाई निकाला, टी आ गया। एनपी दिख ही रहा है। भैया एक बहुत छोटा सा सवाल था, लेकिन सवाल ने यकीन मानिए भैया बहुत मजे हमको दिला दिए। पक्का मजे दिलाए भैया, 100% मजे दिलाए। झूठ तो नहीं बोल रहे भैया, काहे को झूठ बोलेंगे, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। बढ़े आगे। यस भैया, ये सवाल है, ये सवाल भी जे मेंस के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल जे एडवांस में भी जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, चलो मेरे बच्चा पार्टी, आपके पास 45 सेकेंड। सवाल को लिखो पॉज करके। यस भैया, पॉज। भैया बहुत मजा आ रहा है आज के ट्यूटोरियल में, क्या सवाल करा रहे हो। और बेटा कोनिक्स की मैं जितनी भी ट्यूटोरियल लूंगा ना, सब में इतना ही मजा आएगा, देख लेना। आज तो छोटी लूंगा, फिर अगली वाली बड़ी भी लूंगा, है ना। ठीक है भैया। भैया पढ़ लिया, द लोकस ऑफ। भैया सवाल लोकस प्रॉब्लम है। भैया किसी भी सवाल में जब भी लोकस पूछा जाता है, तो हम उस पॉइंट को
एच कॉमा के मान लेते हैं, जिसका लोकस पूछ रहा है। किसका लोकस पूछ रहा है? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओहो, लोकस ऑफ पी पूछ रहा है, और पी जो है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। भैया ये तो याद है, आपने याद कराया है भैया। ये तो पी का लोकस, पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, भैया याद कराया है, याद कराया है भैया, याद आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, भैया याद आ गया, भैया याद आ गया। काफी अच्छा फॉर्मूला था। ए टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 कॉमा माइनस ए T1 T2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। यस भैया, आपने याद कराया है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स। भैया नॉर्मल्स ड्रॉ हुए होंगे T1 पे और T2 पे। भैया डायग्राम बना लेते हैं। भैया डायग्राम के लिए सबसे पहले पैराबोला बना लेते हैं। भैया पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ही है, और हमें इसके सारे रिजल्ट याद हैं। और भैया अब अपन को इस पैराबोला पर 2 पॉइंट लेने हैं, वहां पर 2 नॉर्मल ड्रॉ करने हैं, और वहां पे 2 नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना है। तो भैया पैराबोला पर पहला पॉइंट भैया T1 नॉर्मल ड्रॉ करना है भैया। हल्का सा टेंजेंट ड्रॉ कर दो भैया। अब आंख बंद करके नॉर्मल ड्रॉ कर दो भैया। कर दिया भैया। एक पॉइंट Q और लेना है भैया, एक पॉइंट Q और लेना है भैया। Q पॉइंट लेना है भैया, Q पॉइंट लेना है भैया, Q पॉइंट लेना है। T2 82 स्क्वायर कॉमा 282, इस पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर भैया। पहले टेंजेंट ड्रॉ करो, हल्का सा टेंजेंट, और अब इस पे नॉर्मल। भैया नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भैया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही थी भैया, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पी बोला हुआ है। कोई ना बच्चा, पी ही बोल लेते हैं। चलो इसको आर बोल दो। ठीक है भैया, ठीक है। पी को भैया आपने एच कॉमा के बोला हुआ है भैया, एच कॉमा के बोल देते हैं। और भैया ये है T1 पे नॉर्मल, ये है T2 पर नॉर्मल, ये है T1 पे नॉर्मल। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और भैया TJN बाबा ने कहा था 2 नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रहता है भैया। P अपन को याद है भैया, P ये होता है भैया। P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स अपन को याद है, याद है भैया। ये अपन का हो गया P भैया, ये अपन का हो गया P भैया। इतना तो समझ में आ गया
कि h हमारा इसके बराबर होगा और k हमारा इसके बराबर होगा। भैया बहुत मजा आ रहा है। h इक्वल टू a टाइम्स t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2 भैया k माइनस ए t1 t2 टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। भैया इस सवाल में अपन को लोकस निकालना है। लोकस बोले तो रिलेशन निकालना है h एंड k में। और भैया लोकस प्रॉब्लम में अपन h एंड k में रिलेशन निकालते हैं बाय एलिमिनेटिंग all the parameters we introduce in the problem। भैया h और k में रिलेशन लाना है। ए तो सवाल में था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। भैया ये सवाल में कहीं नहीं थे। भैया हमें t1 एंड t2 को एलिमिनेट करना है। तो बच्चा ध्यान से करेंगे। आज पहला पहला सवाल कराया है ऐसा, और चिंता मत करना, ऐसे सवालों की बाढ़ लगा दूंगा। यस भैया, ऐसे सवालों की बाढ़ ला देंगे भैया। इतने सारे सवाल कराऊंगा भैया। T1 एंड T2 को एलिमिनेट। भैया H और K हमारे ये हैं, हमें कुछ भी करके H एंड K को रिलेट करना है। भैया हमें कुछ भी करके H एंड K को रिलेट करना है। भैया कुछ भी करके, भैया कुछ भी करके अपन को H एंड K को रिलेट करना है। भैया कुछ भी करके T1 एंड T2 को एलिमिनेट करना है। कुछ और दिया है? यस भैया दिया था, आपने पढ़ा नहीं। लोकस यहां तक भैया आपने पढ़ लिया था, एट द एंड्स ऑफ द कॉर्ड। भैया यानी जो आपने ये नॉर्मल्स ड्रॉ किए थे, ये वाला और ये वाला, ये नॉर्मल्स आपने किसी कॉर्ड के एंड पर ड्रॉ किए हैं। यस भैया बिल्कुल किए। ये रहा कॉर्ड। यस भैया बिल्कुल ड्रॉ किए। ये रहा हमारा एक कॉर्ड। ये रहा भैया हमारा एक कॉर्ड। भैया उसने अपन को बोला हुआ है द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल। भैया पढ़ लिया, एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड। यस, this normal has been drawn at point R. This normal has been drawn at point Q. Q and R are the ends of a chord. And भैया इस chord की स्लोप दी है। भैया समझ गए, इस chord की स्लोप दी है। भैया हम समझ गए, अपन को कॉर्ड QR, जहां पर Q है T2, R है T1 की स्लोप दे दी है M। और भैया स्लोप याद आ गई, आपने हमें सिखाया था स्लोप ऑफ अ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स T1 एंड T2। भैया कॉर्ड पढ़ाया है, कॉर्ड में 4 पॉइंट पढ़ाए हैं। पहला पॉइंट कॉर्ड की स्लोप 2/T1 प्लस T2। दूसरा पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन T1 प्लस T2 इंटू y इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2। तीसरा कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड है
T1 T2 -1। कॉर्ड अगर एक्सिस के पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट को C,0 T1 T2 -C/A। भैया साफ साफ कॉर्ड की स्लोप की बात करी, कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, स्लोप m दे दिया और भैया हमें m पता है। अब भैया हम समझ गए, दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन, दिस इज आवर सेकंड रिलेशन, दिस इज आवर थर्ड रिलेशन। भैया इन तीनों रिलेशन को यूज करके एच एंड के में रिलेशन लाना है, T1 T2 को हटाना है, क्योंकि T1 T2 ही ऐसी चीजें हैं जो सवाल में नहीं दी हुई थी। भैया समझ गए, भैया समझ गए। अपन को T1 T2 को हटाना है, अपन को T1 T2 को हटाना है। भैया T1 प्लस T2 थर्ड से मिल रहा है, भैया थर्ड से T1 प्लस T2 मिल गया, 2/m। भैया इस T1 प्लस T2 को सेकंड में डाल देते हैं। भैया सेकंड के इक्वल टू -8T1 T2 और T1 प्लस T2 को 2/m। भैया T1 T2 मिल गया, भैया T1 T2 मिल गया, -m/k/2a। भैया T1 प्लस T2 मिल गया, भैया T1 T2 मिल गया। और भैया अब तो कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी कर लेगा। भैया T1 T2 मिल गया, T1 प्लस T2 मिल गया। भैया फर्स्ट रिलेशन को ध्यान से देखो, देखो भैया थर्ड का यूज कर लिया, T1 प्लस T2 निकाल लिया, सेकंड में डाल दिया, T1 T2 निकाल लिया। भैया फर्स्ट में डालने की कोशिश करते हैं। भैया इसकी कोई दिक्कत नहीं, भैया T1 T2 अपन को पता है पीछे ये रहा, और भैया ये अपन को नहीं पता। भैया पता है, गौर से तो देखो, भैया T1 प्लस T2 पता है, भैया T1 T2 पता है। भैया ये तो कोई बच्चा भी बता देगा 5वीं क्लास का। भैया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इज T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -2T1 T2 प्लस का T1 T2 प्लस का 2। भैया क्या बता रहे हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, क्योंकि ए प्लस बी पता है, ए बी पता है। भैया मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। T1 प्लस T2 पता है, 2/m। भैया इसने दिया -T1 T2। भैया H A 4/m स्क्वायर T1 T2, पीछे तो देखो, -mk/2 प्लस mk/2। ओहो हो, भैया H और K में रिलेशन लाना था, आ चुका है। T1 T2 हटाने दे, हट चुके हैं। H की जगह X, K की जगह Y।
एक बार आप चेक कर लेते हैं ऑप्शन ऐसा ही है या कैलकुलेशन की है। भैया कैलकुलेशन की है, डिनोमिनेटर नहीं है। भैया एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, लासापा ले लो। भैया एलसीएम में 2am² आएगा। भैया 8a, भैया m³ भैया 4am², भैया 4am², 4am²। भैया समझ में आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, लोकस आ जाएगा। लोकस आ जाएगा। भैया ए से ए कैंसिल भी हो गया। भैया लोकस आ चुका है 2m² x = 8a प्लस m³ प्लस 4am²। भैया अब देख लेते हैं कोई ऑप्शन मैच करा क्या। भैया मैच करता हुआ लग रहा है। भैया 2xm²। भैया दिखाते हैं, देखो आपको दिख गया। बस बच्चा इतना ही करेंगे, इस सवाल के बाद नहीं करेंगे। ठीक है भैया, ढूंढो ये ऑप्शन 2xm²। भैया हर ऑप्शन में है। -ym³, भैया ये आंसर है। 2xm² माइनस ym³ = 4a कॉमन लेके भैया यही आंसर है। और भैया समझ में आ गया। और बच्चा चिंता मत करना, ये जो काम मैंने यहां पर किया है ना, ये मैं अनगिनत बार करूंगा। T1 + T2 निकाल लूंगा, T1 T2 निकाल लूंगा, तो T1² + T2² कौन से खेत की मूली है। यस भैया समझ में आ गया। यस भैया बिल्कुल समझ में आ गया। सवाल लोकस प्रॉब्लम था, जिसका लोकस निकालना है h, k मान लेंगे। लोकस अपॉन को भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स का निकालना था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स भैया याद है। भैया यहां पर वो ही सारा खेल किया है। भैया वही सारा खेल किया है। एच ये है, के ये है। एच और के में रिलेशन निकालना है। T1 T2 को एलिमिनेट करना है। सवाल में अब आगे एक बात और दी है कि नॉर्मल्स एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड। नॉर्मल एट R, नॉर्मल एट Q, नॉर्मल एट द एंड्स ऑफ कॉर्ड QR हैज अ स्लोप M। कॉर्ड की स्लोप याद है, तो मुझे इसको, इसको और इसको यूज करके T1 एंड T2 को हटाना है। और ऐसे ही हटेंगे, एक जगह से T1 + T2 निकाल लो, डाल के दूसरी जगह से T1 T2 निकाल लो, और तीसरी जगह T1 + T2, T1 T2 को डाल दो। फिक्स है। ठीक है भैया, एक जगह से T1 + T2, एक जगह से T1 + T2 डाला, T1 T2 निकाला, एक जगह T1 + T2 को भी डाला, T1 T2 को भी डाला। बताओ मेरी बच्चा पार्टी, मजा आया या नहीं आया। भैया बहुत मजा आया सच में। यस भैया, कहा था ना छोटी क्लास रखूंगा, पर जितने भी सवाल कराऊंगा 4 कराए पर मजेदार कराए। कराए ना। यस भैया, चलो अगली क्लास लंबी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू।